म्यूजिक को एंजॉय किया है, वर्शिप को एंजॉय किया है। अभी दोनों हाथों को बुलंद करके उसको जला दें। आइए अपने लोगों को खोल लेंगे चंद मिनट। पता चले कि यहाँ पर जिंदा कलीसिया मौजूद है। आप ये जाने कि आपका खुदा आपके करीब है। साथ खड़े इंसान को मत देखें। आइए जरा आवाजों को बुलंद करें, शुक्रगुजारी से भरे। वो मंदिरों के अंदर है, मगर उनको चाहने वाले उनको ऐसे पुकारते हैं जैसे वो उनके बीच में मौजूद होते हैं। भाई आप जिस खुदा को जानते हैं, आप जिस खुदा के नाम में यहाँ जमा हुए हैं, वो जिंदा खुदा है और वो कादरे मुतलिक है। उसकी वैसे प्रस्तिश करें जैसी वो चाहता है, पुकारे उसको। यीशु के नाम पर सबको जवाब देते हैं। वो जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो जो कुल जहानों को बनाने वाला है, उसने अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज को संभाला हुआ है। आज उसके कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मांगे। कहे खुदा मैं तेरे कलाम की भूखी और प्यासी हूँ, मुझे तेरे कलाम की जरूरत है। मुझे जिंदगी को गुजारने के लिए तेरी आवाज की जरूरत है। मुझे इस जमीन पर रहने के लिए तेरी आवाज की जरूरत है। खुदावंद तेरी जिंदा आवाज को इन जिंदगियों के अंदर मांग लेते हैं और खुदावंद तेरे कलाम के भेद खुले। मैं इस जगह पर इकरार करती हूँ कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं, जब तक तेरा रूह ना आए खुदा हम कुछ भी नहीं। हम खाक और राख हैं, हम खुदावंद मट्टी हैं। आए मट्टी के बर्तनों में अपनी कुदरत को ढेर, आए मट्टी के बर्तनों में अपनी कुदरत को ढेर और अपने लोगों की जरूरत के लिए खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर कर। आज तेरे कलाम के वसीले से तरबियत हो, नसीहत हो, इनकी भलाती हो और खुदावंद लोग तेरी सोबतों में रहना सीख जाए और तेरी खिदमतों में रहना सीख जाए, तेरी यादों में रहना सीख जाए, तेरी मोहब्बतों में रहना सीख जाए और इनकी जिंदगियों से इनके बनाने का मकसद आज की शाम पूरा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आए उसके रूह को जोरदार ताली से वेलकम करें। जोरदार ताली बजाते हुए उसका नाम मारे। हालेलुया! ऊंची मारो जरा नारा हालेलुया! जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया! 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 थैंक यू। बैठेंगे सर। हालेलुया! हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के, जो हमारी जिंदगियों के अंदर काम कर रहे हैं। शिफा के जरिया से, कलाम के जरिया से खुदा बहुत सारी जिंदगियों और खानदानों को तब्दील कर रहे हैं। आमीन। कलाम में लिखा है जो नबी की इज्जत चाहता है वो दूसरे को नबी की हैसियत से जाने। जो कोई खादम की इज्जत चाहता है वो खादम की हैसियत से दूसरे को कबूल करे। हम शुक्रगुजार हैं कि इस चर्च ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और खुदावंद इनके लिए ऐसा ही इनके साथ करें। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई जैसा तुम्हारे साथ करता है तुम उसके लिए वैसी ही बरकत चाहो। और हम इस चर्च के लिए, यहाँ की लीडरशिप के लिए, जिन्होंने खुदा के तख्त को लगाने में यहाँ पर हमारी बड़ी अच्छी हेल्प की, बड़ी मदद की, हम उनके लिए ऐसी ही बरकत को यहाँ से जारी करके जाते हैं। ताली बजा दो। आमीन। हम बहुत छोटे खादम हैं मगर जिसके नाम में आया वो बहुत बड़ा। यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ की एग्जीक्यूटिव को,
यहाँ के टीम मेंबर्स को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमें खादम की हैसियत से जाना और खुदावंद हमको इस बात की बरकत दे। आमीन। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। उसका 6 बाब और जो आज की हमारी मरकजी आयत है वो 70वीं आयत है। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। जी आप ही पढ़ें। और जो कोई खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो बड़े ही भेद की बात को उस कलीसिया पर अयां करते हैं। वो कहते हैं और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ क्या होता है? वो उसके साथ एक रूह होता है। और लफ्ज़ सोबत का मतलब है दोस्ती, यारी। ते कई बड़े लंगोटिए यार होंगे ने, हैं? कई कहते ने सी बचपन दे यार आ, तो बचपन दे विच भी एक जगह ते मिलते हैं, हाँ? और कई ऐसे होते हैं जो चंद वक्त के लिए दोस्ती करते हैं कुछ लोग, मगर वो छोड़कर चले जाते हैं। वो बाद में दोस्त कहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इंसान की दोस्ती है। वो इंसान की नेचर है कि वो किसी वक्त में आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर सकता है और कभी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो आपसे नफरत भी कर सकता है, क्योंकि ये इंसान की क्या है? खसलत है। वो बेवफा है। और आज के दिन मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया कि सारे दावे झूठे, सारी मोहब्बत, सिर्फ एक की मोहब्बत को मैं वफादार पाया और मेरे यीशु ने। किसकी है? यीशु की है। हम दुनिया में रहते हुए तजुर्बा करते हैं, हम गुजर रहे होते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, रूहानी लोग होते हैं, खुदा की सोबत में रहने वाले होते हैं, खुदा की रूह के साथ एक रूह होने वाले होते हैं, वो किसी जगह से बैठकर भी उतर जाए वो वहां के सारे माहौल को भाग जाते हैं, क्योंकि वो खुदा की सोबत में रहने वाले होते हैं। और जो कोई खुदा की सोबत में रहने वाला होता है, खुदा की बरकतें, खुदा की विजडम, खुदा की हिकमत, खुदा की दानिश, खुदा का फहम, खुदा की गुर्बत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की पाकीज़गी उसकी जिंदगी के अंदर से होकर बहना शुरू करती है। हालेलुया। वो यहाँ पर कहते हैं जो खुदावंद की क्या रहता है? जो ओदी दोस्ती च रहता है, जेड़ा ओदी यारी च रहता है, जेड़ा ओदे नाल रहता है, जेड़ा ओदे साथ साथ चलता है। ये नहीं है कि घर से निकले हैं और खुदा को साथ लिया नहीं और आगे जाके हम प्रीच कर लेंगे। भाई हम खुदा को लेकर निकले थे साथ। हालेलुया, हालेलुया। और हमें पता है हम जिस खुदा के साथ आए हैं वो वफादार है। हम जिसकी कुर्बतों में रहते हैं वो वफादार है, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है जो खुदावंद की सोबत में रहता है, जो उसकी दोस्ती में रहता है, जो उसकी वफादारी में चलता है, जो उसकी कुर्बत में रहता है, जो उसके साथ एक रूह होता है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत फिर झलकती है। वो कहता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ रूह है। ਇਹ नहीं कि वो कई कहते हैं साड़ी तो रूह ही बड़ी बेचैन है। किस वजह तो? क्योंकि रूह के अंदर बिगाड़ है, रूह के अंदर गुनाह है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं तो अपनी सोबतों को चेंज कर ले, अपनी दोस्तियों को चेंज कर ले, अपने रिलेशनशिप को चेंज कर ले। अगर बंदा कहे मैं 10 चर्चियां च जाके बह जाऊं तो मैं है खुदा दा, भाई वो आया गुनाहगार नहीं, मगर यहाँ पर सोबत की बात हो रही है। आप कितना वक्त किसकी प्रेजेंस में गुजार रहे हैं, आप कितना वक्त किसकी फेलोशिप में गुजार रहे हैं, आप कितना वक्त किसके साथ गुजार रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ
के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए कि आप किन लोगों में बैठते हैं, आप किन लोगों में उठते हैं। कलाम में लिखा है इंसान की किताब में कि ठट्ठाबाजों में से अपने आप को क्या कर लग कर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ तो फिर आप भी गप्पी हो जाते हैं। फिर उनकी बातों के अंदर कोई सच्चाई नहीं रहती, क्योंकि वो मजाक करने वाले हैं, वो जो है वो हंसी उड़ाने वाले हैं। अगर वो उन सोबतों के अंदर रहते हैं, और मैं यहाँ पर कह रही हूँ अगर तुसी 10 चर्चियां दे विच बहिंदे हो तो कदी ना कदी 1 महीना 2 महीना ए रूटीन चलती रहेगी। एक सूटा तो जरूर होगा। आज से 15 साल पुरानी बात करूंगी। मेरी जिंदगी के अंदर जब खुदा ने काम किया, मैंने तौबा की, और शुरू से मेरा बैठना बहुत सारे लोगों में था, तौबा से पहले भी। और कुछ ऐसी बहनें थी, उनका ग्रुप था, और वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और वो पिंडी के रहने वाली नहीं थी, वो ढेरी हसनाबाद के रहने वाले लोग थे, और वहां पर लोग काफी पढ़े लिखे हैं। तो उनके साथ मेरा जब रिलेशनशिप बना, तो मैं नवी नवी तौबा की थी, थोड़ी जज्बाती भी सा, तो मैंने कहा मैं आपको खुदा की तरफ ले आऊंगी। ओ मैं कली तो 8 तो है भी मॉडरेट, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े घरों के रहने वाले बच्चे थे वो। तो क्या हुआ, उनमें से एक बहन कहती है इतने तो नहीं सालों खिंचना, सी खिंच लेना। मगर आज 12 साल के बाद वो बहन एवेंजलिज्म कर रही है, और वो एवेंजलिस्ट है, और खुदा की बिशारत का काम कर रही है। जब आप खुदा की गैरत रखते हुए अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, खुदा उन चीजों को पूरा करता है। खुदा अपने कलाम को जब नाजिल करता है तो वो अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। मगर बात यहाँ पर यह है सीखने वाली कि आप किसकी सोबत में हैं। अगर आप खुदा के लिए गैरत रखते हैं, अगर आप खुदा के साथ दोस्ती रखते हैं, अगर आप खुदा के साथ वफादारी में बढ़ने वाले हैं, अगर आप खुदा की कुर्बतों में वक्त गुजारने वाले हैं, आपके लबों से निकले हुए लफ्ज को खुदा 10 साल बाद भी जाके पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जो खुदा की सोबत में रहते हैं वो उसके साथ क्या होते हैं, वो एक होते हैं। फिर उनका महबूब जो कहता है वो करते हैं। वो कहता है बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं। वो कहता है चलो, वो चलना शुरू कर देते हैं। भाई दुनिया की जो सोबतें हैं, इसके बारे में कलाम अक़दस में रकम है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, और ये क्रंथियों की खत के अंदर ही लिखा हुआ है, पहला क्रंथियों उसका 15वां बाब उसकी 33 और 34वीं आयत के अंदर। जरा भाई जल्दी से जाइएगा, साथ साथ रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे हम, वो कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, ते कई एवं पन्ने खान बड़े होंगे, और मैं 10 शराबियां च भी बह जाता, मैनू कोई फर्क नहीं पीना है। अक्सर लोग कहते हैं भाई ये नेचर है, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप जिन लोगों के साथ खाते पीते हैं उनके साथ आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है। आप ऐसा बनना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जरा सी माना शुरू हो जाते हैं। मगर जो खुदा की सोबतों में रहते हैं वो दुनिया को बदलने का वसीला ठहर जाते हैं। हालेलुया। और उनके अंदर जो खुदा की मोहब्बत होती है, जब वो मोहब्बत उमड़ कर किसी भी गुनाहगार के पास जाती है, आपका एक बार का मिलना किसी की शख्सियत को बदल के रख देता है। आमीन। यहाँ पर पढ़िएगा जरा। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये कहता हूँ। जी क्या सुना? पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? वो कहता है फरेब ना खा, किसी धोखे च किसी भी धोखे च ना रहे, क्योंकि बुरियां सोबतां अच्छियां आदतां नूं की कर दियां, कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बिगाड़ आ सकता है। अगर आप 10 ऐसे लोगों में बैठते हैं जो टोटली जिस्मानी है,
वो दुनियादारी में रहने वाले हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप उनके साथ बैठते हैं। मैं ये कहती हूँ खुदा आए गुनाहगारों के लिए है, लेकिन उन 10 के अंदर अगर खुदा अपने रूह के साथ आपको भेज रहा है तो वो 10 भी बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके रूह के बगैर किसी 5 के साथ भी बैठेंगे तो वो आपको बदल के रख देंगे। ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पर कलाम वजाहत दे रहा है। वो कहता फ्रेब ना खा, जे तू ठट्ठे बाजा च बेगा ते तू उंज बनेगा, जे तू नशे बाजा च बेगा ते तू, अगर तू जिस्मानी लोगों में बैठेगा तो तू जिस्मानी बनेगा, अगर तू दुनियादारी के लोगों में बैठेगा तो तू वैसे ही बनेगा। क्योंकि फ्रेब ना खा, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ के रख देती है, आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ा के रख देती है। तो फिर आम जो मुहावरा बात ना लो, बात ना लो, सारे पंजाबी लोग, मैं इंग्लिश नहीं बोली, की कह रही हूँ, बात ना लो, बात ना लो, बदनाम पूरा। आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के एरिया के अंदर कौन से लोग हैं जिनके साथ आपकी फेलोशिप है? खुदा करूं यहाँ पर हमें सिखा रहा है, नौजवान सीखें। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, वो कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, और कलाम में लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत करने, जवाना दियां धज्जियां उड़ गई। आज अगर आप रेशो चेक करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग नशों का शिकार हैं, बहुत सारे लोग फेलियरपन का निशान है, बहुत सारे लोग मायूसियों का शिकार हैं। खूबसूरत पर्सनैलिटी होते हुए भी उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि सोबतें ठीक नहीं है, उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। यहाँ पर वो कह रहे हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। रास्तबाज होने के लिए भाई वो जुगाड़ है, होश च किन्नू ले आंदे ने, इत्थे बंदा फुड़क जाए तो 10 चीखा मार मार के ठाणे भाई हमारी नस्लें तबाह हो रही है, हमारी नौजवान नस्लें मर रही हैं। आप कितना वक्त खुदा की सोबतों में गुजार रहे हैं? आप कितना वक्त नौजवान बेटियों के लिए दुआओं में गुजार रहे हैं? आप कितना वक्त नौजवान बेटों के लिए दुआओं में गुजार रहे हैं? इधर किसी के बच्चे को नशा करते हुए देखते हैं ते खानदान के 10 लोग कहेंगे ते वेखो उन्हां दा पुत्तर किंजदा, ते 10 विचों कोई एक भी नहीं होएगा जड़ा आके घुटने टेके और कहे खुदावंद इस नौजवान पर रहम कर, खुदावंद इसकी जिंदगी पर रहम कर, इसको हलाकत का फर्जंद न ठहरा। क्योंकि जो आग की झील है वो बहुत ज्यादा गर्म है, उसकी हिद्दत और हरारत को आप सह नहीं सकते। आप कितने हैं जो जानते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर, आपके खानदानों के अंदर, आपके साथ रहने वालों के दरमियान में कितने ऐसे लोग हैं जो नशों का शिकार हैं, जो चर्च पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो मुख्तलिफ तरह की जो नशा आवर चीजें हैं वो उनका शिकार है। कभी जानकर खुदा की सोबतों में उन जिंदगियों को मांगा है? ते असी ने खुदा को जानते ही लिस्ट लैके लंबी, खुदा मैनू ऐ भी दे दे, मैनू वो भी दे दे, हैं? उन्हें सारा कुछ दिता भी होता फिर भी रच दे। वाइस की किताब में लिखा हुआ है आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए तो भी उसका जी भाई ये तो नहीं पढ़ना। जिन्हें कुल सिंगल का आ रहे कहना डबल हो जाए। ये चर्च बड़ा खूबसूरत है, कभी सिंगल होगा कभी डबल हो गया, अब ट्रिपल भी हो गया। खुदा हमें भी इससे अच्छा चर्च देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम उसकी सोबतों में रहकर मांग रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आना। लगता है कहीं पर मदहोशी की हालत है, कहीं पर गुनाहों का इतना कब्जा है, कहीं पर इतनी गुनाह की लज्जतें बढ़ गई हुई हैं, कहीं पर इतने ज्यादा टेस्ट लगे हुए हैं। आज की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और आप जानते हैं किसी भी कौम को तरक्की देने के लिए नौजवान जो नस्ल है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हमारे नौजवान बेटे नशों का शिकार हैं,
आपकी आने वाली नस्लें जो है तजलील उठाएंगी, वो जिल्लत उठाएंगी, वो रसवाई उठाएंगी, क्योंकि आपने उनके लिए शिफायत नहीं की। यहाँ पर वो कह रहा होश जाओ, तो साड़ी मसीही कौम वैसे ही टोनो ही होती है, वो वैसे ही टोने जितना नंगण गए वो वैसे ही टोन होते हैं। कहना कि ठीक है बे, टाइम आएगा तो कर लांगे। ना तो बचपन में सिखाया जाता है, ना जवानी में सिखाया जाता है, उनको पैदा करके छोड़ दिया जाता है, जाओ न से फिर जितने मर्जी। जानवरों वाला हाल हमने कर दिया है। बड़ा होएगा तो भाई वो कहते हैं रास्तबाज होने के लिए होश में आ। अगर बाप रास्तबाज नहीं तो बेटा किथों रास्तबाज होएगा। उससे पहले हमें होश में आने की जरूरत है ताकि हम अपनी नस्लों को बचाने का जरिया ठहर सकें। हमें उससे पहले मजहबों पर आने की जरूरत है, हमें गिरयाजारी करने की जरूरत है, हमें दुआओं और रोजों में ठहरने की जरूरत है, हमें रखनों को फिल करने की जरूरत है, हमें खुदा की कुर्बतों में जाने की जरूरत है, हमें उसकी सोबतों में जाने की जरूरत है ताकि हम अपनी नस्लों को बचाने का वसीला ठहर सके और हम उसके हजूर में झुककर अपनी जनरेशन के साथ इस मुल्क में बसने वाली कौमों के लिए बाबरकत ठहर सके। हालेलुया। वो कहते हैं रास्तबाज होने की गल कईयां ने अपनी रूह को आप ही बिगाड़िया होता है और जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली होते ना। मैंने ये भाई की रोया जो आज के दिन यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। भाई को एक कलाम मैंने बड़ा जबरदस्त दिया। भाई पिंडी शहर कदम रखा, भाई को बड़ी आवाज आना। मैं क्या भाई एक आवाज को लेकर चलेगा तो दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं होगा, और वो सिर्फ पाकरों की आवाज है। हालेलुया। दुनिया के अंदर सब खादम है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको खुदा ने बुलाया है, मगर मेरी लाइफ के अंदर खुदा की क्या कॉलिंग है। इस जो मीटिंग का हमने टाइटल रखा वो है होली स्पिरिट फाउंडेशन, जिसका मतलब है रूहुल कुद्स की बुनियाद। मैंने इनको बताया, मैंने कहा कि एक मर्द खुदा को खुदा ने कलाम दिया, हाँ, और उसने कहा जहां गैर माबूदों के जो मजहबे हैं वहां पर जो प्रस्तिश होती है उनकी मुजम्मत कर जाके। खुदा ने मर्द खुदा को भेजा, मर्द दुआ को भेजा, और खुदा ने उसको कलाम दिया। खुदा ने कहा जा और उस मजहबा के खिलाफ जाकर खड़ा हो जा और उनको बता कि तुम जिसको पूजते हो, तुम जिसकी प्रस्तिश करते हो, ये बुत है, ये गैर जो अकवाम के लोग हैं, ये बुत प्रस्ती करते हैं। और कौम इस्राइल भी उनके साथ शरीक होना शुरू हो गई, और खुदा ने मर्द दुआ को उस जगह पर पैगाम देकर भेजा। और खुदा ने कहा कि जब तू उस मजहबा के पास जाए तो उसको कहना मजहबा सुन, तू झूठा है, और जिस खुदा ने मुझे भेजा है वो इस्राइल का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो यहोवा यानी है, वो कादर मुतलिक है, और वो समुद्रों को दो टुकड़े करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। उसने कहा मर्दे खुदा जा मर्दे दुआ, जाकर क्या कर, मेरी बिनती कौम को बता कि वो इस हालत और कैफियत में से निकल आए। पहला सदा 3:13 बात की पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा बहुत खूबसूरत बात। यहाँ पर हम बड़ा वसी पैगाम सीख रहे हैं, और जो खुदावंत की सोबत में रहता है उसके साथ क्या होता है? हेलो, क्या होता है? एक रूह होता है। यहाँ पर देखिएगा अगर और रूहों की पैरवी की खिदमत का भी सत्यानाश, अपना भी सत्यानाश। पहली सदा 13वां बाब और उसकी पहली आयत जरा भाई पढ़ दीजिएगा खड़े होकर।
देखो खुदावन के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतल में आया और यरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था और वो खुदावन के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चलाकर कहने लगा, ए मज़बा, खुदावन यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों को जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। आमीन। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतल में मज़बा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा, उससे पकड़ लो। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। हालेलुया। यहाँ पर खुदा ने उस मर्दे दुआ को एक पैगाम देकर भेजा कि बैतनिय्याह में जा और जाकर उस मज़बा के खिलाफ क्या कर, नबूवत कर। और वहां पर उस बादशाह ने क्या किया, उसने कहा इसको पकड़ लो। और जैसे ही उसने अपना हाथ उस मर्दे खुदा की तरफ बढ़ाया, उसका हाथ उसी जगह पर क्या हो गया भाई, पिछों खुदा दी सोबत जो होकर आया था। हालेलुया। और वो मसा में होकर आया था। हालेलुया, हालेलुया। बात बड़ी सीखने वाली है। मर्दे दुआ जो है वो खुदा की गुरबत में रह के आया है और खुदा से आवाज को लेकर आया है। और उस जगह पर जब वो उस आवाज को लेकर खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ उठने वाले हाथ को खुदा ने वहीं पर थमा दिया है। आमीन। उसने कहा कि तू मेरे बंदा के खिलाफ हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि खुदा की सोबतों में जो रहते हैं वो उनको अपनी आंख की पुतली से भी ज्यादा नाजुक रखता है। हालेलुया। और खुदा उन लोगों की गैरत रखता है जो उसकी सोबतों में रहते हैं। जब यहाँ पर वो उसको कलाम दे रहा है, उसने हाथ बढ़ाया है, उसका हाथ सूख गया है और उसने कहा चलाकर, उसने कहा ऐ मर्दे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने रब से दुआ कर और मेरे हाथ को बहाल कर दे। और मर्दे दुआ उस जगह पर बोला है, उसने कहा है ऐ खुदावंद, अपनी कुदरत को जाहिर कर, इस शख्स के हाथ को फिर से बहाल कर दे। और जानते हैं कि आनन फानन उसके मुंह से निकले हुए कलाम से वो हाथ फिर से हरकत में आ गया और वो जीती जाग हो गया। और जो खुदा की सोबत में रहते हैं वो खुदा के साथ एक रूह होते हैं। यहाँ पर मौजज़ात की कुदरत उसमें से बह रही है। वो जो कुछ बोल रहा है, चीजें वजूद पकड़ रही हैं, मरी हुई चीजें फिर से जिंदगी पा रही हैं, मुर्दा हालतें फिर से जिंदगी के अंदर जा रही हैं। और उसको खुदा ने अपनी सोबत में रखकर उस बड़े कलाम को दिया। और जब उसने बोला और खुदा ने उसके वसीला से वो चीजों को बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब ये मौजज़ा हुआ, बादशाह ने कहा मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, तू मेरे घर चल। वो यहाँ पर बोला है, उसने कहा कि तू मेरे घर चल, तू महल ले ले, तू दुनिया की सारी दौलत ले ले, तू मेरे साथ चल और मेरे साथ खा पी। ते कईयां नूं मुफ्ती लभे वन वर्ड भी खेच जाते। हां क्या कईयां नूं मुफ्ती लभे बैग तो कदे चल खैर है, साडे किहड़े पैसे लगे, कोई गल नहीं, जिदे लगे ने असीं पी लेने। यहाँ पर बादशाह उसको दावत दे रहा है। वो कहते मेरे घर चल और मेरे साथ खा पी। उसने कहा बादशाह सुन, मैं खुदा की गुरबतों में रहने वाला हूँ,
मैं खुदा की रूह के साथ एक रूह होने वाला हूँ। और जिस खुदा ने मुझे तेरे इस मस्बा के खिलाफ भेजा है इस नबूवत को करने, उसने मुझे ताकीद की है कि तू वहां से ना पानी पीना, ना वहां से रोटी खाना, ना तू उस राह से होके आना। इसलिए तू अपनी दौलत अपने पास रख। मैं अपने खुदा के मुंह के अंदर से निकले हुए कलाम की क्या रखता हूँ? कहता है मैं गैरत रखता हूँ कि मुझे मेरे खुदा ने क्या कहा है कि तू वहां से कुछ ना खाना और ना, क्योंकि वो खुदा की गुर्बत में ठहर कर आया है, खुदा की सोबत में ठहर कर आया है और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं अपने खुदा की बात को रद्द। भाई कई वो भी होंगे ना कहते हैं ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਆਪੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ खुदा ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ। हालेलुया। वो कभी उसकी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते। यहाँ पर इधर तक तो मामला बड़ा अच्छा चल रहा है, आगे क्या हुआ? गड़बड़ शुरू हो गई। उसी मुल्क में से, उसी इलाके में से एक बूढ़ा नबी निकल आया। उसके बेटों ने जाकर उसको सारा हाल सुनाया। उन्होंने कहा कि खुदा ने मर्द दुआ को भेजा है और उसने इस मस्बा के खिलाफ नबूवत की है और उसने कहा है कि मुझे मेरे खुदा ने हुक्म दिया है कि वहां से ना पानी पीना, वहां से ना रोटी खाना और तू सरार से होकर भी ना आना। तो मैं उसकी बात को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। उसके बेटों ने जाकर उसको बताया और यहाँ पर झूठा नबी उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो शख्स किस राह को गया है, उसने अपने गले पर जीना कस दी, उस पर सामान लादा और वो चला गया उस मरते दुआ के पास और उसको जाकर कहता है देख मैं खुदा का नबी हूँ, देख खुदा ने मुझे तेरे लिए भेजा है, खुदा ने मुझे तेरे लिए कलाम दिया है, खुदा ने मुझे तेरे लिए आवाज दी है। खुदा ये कह रहा है कि तू मेरे साथ चल और खा पी और सैर होकर फिर तू वापस लौट जा। और इस जगह पर जब उसको ये कलाम मिला ते खान पीन का लगना बड़ा शौकीन सी। कई खिदमत गुजार बड़े शौकीन होंगे ने, उन्होंने कहो दवाइया मस्बा ते आना तो कहने टाइम कोई ते शाम को कोई दावत कर लो तो फिर खुला ही टाइम, हाँ फिर कहने चलो इंजॉय भी कर लेना। करना चाहिए मगर लिमिट में रह के। मैं भी करती हूँ मगर जितना जरूरी हो उसकी सोबत में रहकर। खुदा हमें दुनिया की चीजों से मना नहीं करता, वो हमें एंजॉयमेंट से मना नहीं करता, मगर जब जाते हैं तो पूछ के जाए खुदा तेरी क्या मर्जी है। यहाँ पर वो कहता है मुझे खुदा ने भेजा। उन्हें क्या है काहे ने इतने बड़े पादरी साहब ने, हाँ ये तो बिशप साहब ने इन्ना की गल नूं रद्द सी, भावें खुदा की गल रद्द हो जाए पर बिशप साहब की गल, पास्टर साहब की गल, साडे लीडर की गल रद्द क्यों चुप हो गए? कुछ नहीं होता, यस्सु इत्थे है। हालेलुया। सच्चाई बयान करनी चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए। अजे तो असीं बाहर जाके सुनाना है। हालेलुया। वो कहते पादरी साहब की गल रद्द नहीं होनी चाहिए, भावें खुदा की गल रद्द हो जाए। इधर क्या हुआ? उसने कहा मैं खुदा का नबी हूं। तो जो कोई कहे ना मैं खुदा का नबी हूं तो पूछा करो सच्चा कि झूठा। आमीन। ये भी पूछ लिया करो, काटा हक है। पलूस के अंदर रूहों को परखो, परखना चाहिए कि जो शख्स हमसे बात कर रहा है उसकी मेंटली अप्रोच क्या है, उसकी खुदा के साथ सोबत कितनी है, उसके ऊपर खुदा का मज़ा कितना है, उसके अंदर खुदा की सच्चाई कितनी है, उसके अंदर खुदा की वफादारी कितनी है। वो कहते हैं उसको देखो, चेक करो कि उसके अंदर खुदा की वफादारी कितनी है, उसके वसीला से खुदा काम कितना कर रहा है, खुदा उसके वसीला से भेद कितने खोल रहा है, खुदा उसके वसीला से अपनी कुदरत को कितना जाहिर कर रहा है। यहां पर क्या कर दिया? नबी कहता है मेरी गल सुन, मैं खुदा दा खादम हाँ,
تے مردے دعا نے کی کیتا؟ بادشاہ کو تو جواب دے دیا. ہم کبھی کبھی اپنی لائف کے اندر ان لوگوں کو اتنی پیورٹی نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے جو لوگ ہمارے قریب ہوتے. اکثر ہم کہتے ہیں چھوڑے گا ایسے، مگر اچھی بات ہے خدا کی خادموں کی عزت کرنا، مگر ان کی کرے جو سچے ہوں. کن کی کرے؟ جو سچیاں دی ٹولی وچ دل نہ لگا. سنا سناوا میں تسی کہو سنا تے دی روح نہ لکھو جو. یہاں پر اس نے بادشاہ کی بات کو رد کیا، مگر اس جھوٹے نبی کی بات کو سن کر وہ اس کے ساتھ اسی راہ پر ہو لیا. اور جب وہ اس کو اپنے گھر میں اتارتا ہے، وہ اس کے لیے میز سجاتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے چرگا رکھا ہو سکتا ہے اس نے دم کڑائی رکھی ہو سکتا ہے اس نے وائٹ قورمہ رکھا ہو سکتا ہے اس جگہ پر اس نے مٹن رکھا ہو، اس پر فش فرائی رکھی ہو، اس پر اس ٹیبل کے اوپر بہت سارے لوازمات ہوں. اور جب مرد دعا بیٹھا ہو تو ایک کا کھو دی ہوتے تھے، ایک دے نبی دیتے. ہاں کہتا آئے گا نبی نے تے آج میرے لیے بڑے 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 دسترخوان لا دیتے، دنیا دی ساری نعمتیں رکھ دیتیاں، اور میرے لیے ایک اچھی جو ہے اس نے دعوت کا ارینج کیا ہے، وہ اس جگہ پر کھا پی رہا ہے. اور فی الفور خدا کا روح سے جدا ہو گیا. اس نے خدا کی بات کو مٹی میں ملا دیا ہے. خدا نے اس کو حکم دیا، اے مرد دعا، اے میری صحبتوں میں رہنے والے، اے میری روح کے ساتھ ایک روح ہونے والے، تو نے میرے دل کو رنجیدہ کیا ہے. آج بہت سارے ہیں جو اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اس کے کلام کو پاؤں کے نیچے روک دیتے ہیں، اس کی بات کی فکر نہیں کرتے، اور اس کا روح ان سے جدا ہو جاتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے. بھائی تاڑے اندروں خدا کا روح نسا ہوا ہے، وہ نہیں ہے ساتھ میں، وہ روٹ کے چلا گیا ہے. اس مرد دعا سے خدا کا روح جدا ہو گیا ہے. وہ اس جگہ پر کھا پی رہا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کر رہا ہے، اور اسی جگہ پر اس کی روح بجھ چکی ہے. اور اس جو نبی تھا، جو جھوٹا نبی تھا، وہ اسی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے زار زار رونے لگا ہے. وہ اپنے کپڑوں کو چاک کرنے لگا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مرد دعا کو اس جگہ پر لا کر اس دنیا کے کاموں میں پھنسا دیا ہے. اب تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا. بھائی ذرا اٹھیے گا جلدی سے. یہاں پر دیکھیے گا کہ اس مرد دعا کا کیا حال ہوا ہے. 23ویں آیت سے پڑھتے ذرا شارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا بھی کریں گے، ٹائم آگے نکل گیا. جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا. اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا. سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا. لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے. سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا. اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا. اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا. خداوند کا کلام پڑھا اور سمجھ جانا ہم سب کی نماز ہے. کتنا بڑا سبق جو اس کی روح کے ساتھ. بھائی زمین پہ بڑی روحیں بھاگ رہی ہیں، مگر کلام میں لکھا ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے، خادموں کی روحیں خادموں کے. یہاں پر مرد دعا
एक बड़ा पैगाम लेकर निकला है। भाई निकल तो रहे हैं मगर वो साथ होना चाहिए। हालेलुया। आप जहां जहां कदम रखे वो साथ होना चाहिए। जहां पर थोड़ा सा फील हो कि वो नहीं है, वहां पर रुक जाए और पहले आवाज को ले। यहाँ पर मरते दुआ ने उस झूठे नबी की बात को माना है और कहां पर चला गया है? भूखे शेरों के मुंह के अंदर चला गया है। शेर झपटे हैं और खुदा की आवाज को उसने पीछे करते हुए, अगर इंसानों की आवाजों को प्रायोरिटी देंगे तो खुदा की आवाज को सुनने के लिए आपके कान बंद हो जाएंगे। वो कहना तुसी केड़ी रूह दे, जब तक उसका मसा आपके साथ है, जब तक उसका रूह आपके साथ है, जब तक आप उसकी सोबत में हैं, आप उसकी गुर्बत में हैं, आप उसके सामने झुकने वाले हैं, खुदा का रूह आपके ऊपर मंडलाता रहेगा। आप पानियों पर कदम रखेंगे, खुदा आपके साथ होगा। आप भूखे शेरों की मांद में उतर जाएंगे, खुदा का रूह आपके साथ होगा। आप आग की जलती भट्टी में उतर जाएंगे, खुदा आपके साथ होगा। मगर शर्त यह है कि आप उसकी सोबतों में रहकर उसके रूह की वफादारी में कदमों को उठाए और आपका हर कदम कामयाब कदम होगा और दुनिया की कोई भी पावर आपको निगलेक्ट नहीं कर सकेगी, बल्कि खुदा आपके दुश्मनों को भी आपके दोस्त बना देगा। रोमियों के अंदर लिखा हुआ है, वो कहते हैं मगर जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका, तो कई अपने रूह की ताबेदारी में चलते रहते हैं। वाज तो पता ही नहीं होता। सीखने की बात है, मैं टोंट नहीं कर रही किसी को, मेरे लिए आप सबके लिए सीखने की बात है। कहने अपनी रूह होंदी है, कहने ने रब्बुल अफवाज फरमाता है। और थोड़ा जा आगे जाओ तो पता चल रहा है आप यही फरमाता है। हाँ क्या होता है? पता चल रहा है आप यही फरमाता है। वो कहता है जो खुदा की सोबतों में रहता है वो खुदा की रूह के साथ एक रूह होता है। वो उसकी हदायत में चलता है, वो उसकी रहनुमाई में चलता है। यीशु की पर्सनैलिटी को अगर देखें, यीशु 12 बरस की एज के अंदर भी जब हैकल के अंदर था, उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे थे, वो खुदा की रूह के साथ एक रूह था। वो बियाबान में भी उसकी रूह के साथ एक रूह था, वो जंगलों में भी उसकी रूह के साथ एक रूह था। वो सलीब पर जब गमनाक हालत के अंदर था और उस पर कांटों का ताज रखा हुआ था, उसका दिल जख्मी था, उसकी रूह जख्मों से चूर चूर थी, उसके बदन के ऊपर रेखाएं बनी हुई थी, उसके मुंह के ऊपर से खून टपक रहा था। जब उसको मारा गया था, जब उसको घोटा गया था, वो उस हालत और कैफियत के अंदर भी खुदा की सोबत में है और सलीब पर लटका हुआ 7 कलमे बोल रहा है और वो कह रहा है कि मैं खुदा की सोबत में हूँ, मैं खुदा की वफादारी में हूँ, मैं खुदा के साथ एक रूह हूँ। और आप जानते हैं कलामे अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब में, कि सदाकत ऊपर से देख रही है और रास्तबाजी नीचे से पूरी हो रही है। और जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, उनकी सोबत बड़ी खूबसूरत है, उनकी वफादारी बड़ी खूबसूरत है। उन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा है तो उन्होंने पाक भूसा दिया है, क्योंकि वो वहां पर सोबत में भी था और उसकी रूह के साथ एक रूह भी था। उसने कहा जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज पाए। साड़ी जिंदगी च थोड़ी जी मुश्किल आ जाए तो मेरा तो दिल ही नहीं करता दुआ कर। भाई वो कहता है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगाएगा। लगता तेरा दिल तेरे कोल ही नहीं किते भटक गया होगा। ते कई वैसे दो दिल होंगे, कहते एक दिल करता है कर ला ते दूजा, ये कोई सेंस नहीं दसदी कि एक बंदे दे विच 2 दिल होंगे। ये दूजा दिल च ना ये समझ वो शैतान है। हाँ दूजा समझ लो जेड़ा कहते ना 2 दिल, फिर विच कोई हो नहीं, क्योंकि वो कहता है बुरी सोबत अच्छी आदतों को। अगर कोई चाहता है कि वो खुदा के साथ मोहब्बत में बढ़े
उसकी वफादारी में बढ़े, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी को चेक करिए। आप किन लोगों में बैठते हैं, आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, आप कितना वक्त खुदा को दे रहे हैं, आप कितना वक्त उसकी सोबतों में गुजार रहे हैं, आप कितनी वफादारी में उसके साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि रास्तबाज होने के लिए क्या कर, ते नाल दूजी गल भी कह रहे हैं, मैं की कर रहा हूं शर्म। खुदा क्या दिला रहा है, वो कह रहा है शर्म दिला रहा हूं भाई। वो कह रहा है वक्त के लिहाज से तुझे उस्ताद होना चाहिए था, वक्त के लिहाज से। तो कई आप ही बड़ियां उस्तादियां मारते हैं, तो फिर उस्ताद कित्थों बनने। जब अपनी उस्तादियां शुरू हो जाएं तो फिर उसकी उस्तादी खत्म हो जाती है। अगर चाहते हैं पढ़ना तो हमेशा पाक को अपना उस्ताद माने, हमेशा उसको अपना मददगार मांगे, हमेशा उसकी गुर्बत में रहे, हमेशा उसकी सोबतों में रहे। आप जब जब उसकी सोबतों में रहकर स्टेप्स उठाएंगे, खुदा हर कदम के साथ आपके साथ वफादारी को रखेगा। ते जिथे अपनी उस्तादियां शुरू हो जाए तो थोड़ा सैड मार जाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि खुदा वक्त पर बोलता है। हालेलुया। हर एक के लिए खुदा का प्लान है, लेकिन उसकी गुर्बत में रहकर, उसकी वफादारी में रहकर, अगर उसकी आवाज है तो जाए। मुझे मलेशिया से कॉल आई, मेरा वीजा भी बन गया, टिकट भी लग गया, पंफलेट भी बन गया, सब कुछ बन गया। खुदा ने कहा तू बड़ी तेज है। मैं झुकी जाकर खुदा की हजूरी में फास्टिंग में ठहरी। मैंने कहा खुदा मैं जा रही हूँ, मेरे साथ जाए। खुदा ने कहा मेरे कहते जा रही हूँ, मैंने तुझे नहीं कहा। मैंने वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। वो भाई साहब बड़े गुस्से में आ गए, कहते हमने यहाँ पर पंफलेट बना दिया जो मर्जी। मैंने कहा भाई अगर खुदा मेरे साथ ना आए तो मेरे आने का क्या फायदा। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स को रिजेक्ट किया है। लोग समझते हैं शायद थोड़ा खुदा उतने लाया इस वजह, तो नहीं, मैं हमेशा थल्ले ही हूँ। आप मुझे नीचे ही देखेंगे, मगर उसकी बादशाहत में ऊपर जाऊंगी। हालेलुया। भाई जहां पर वो कहे जाए, फिर दुनिया की कोई भी रुकावट आए, खुदा ताड़े नाल है, क्योंकि वो जब भेजता है वो जिम्मेदार है। तो अगर अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं तो फिर अपने आप ही जिम्मेदार है। आइए सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पाकरू को माहौल देंगे, तारीफ वर रहेगी। हालेलुया। मेरी रूह गाए तुम जीते। हालेलुया। हाथों को बुलंद करें, आंखों को बंद करें। अब मैं दोबारा नहीं कहूंगी। जितने लोग बरकत लेना चाहते हैं आंखों को बंद कर लें बस, और हाथों को बुलंद कर लें। जख्मी हुआ छेड़ा गया, चेहरे पे थूका गया, महबूब जो मेरी राहों में रोदा गया, महबूब जो राहों में रोदा गया, राहों में रोदा गया, राहों से रोदा गया, उसने आपकी शर्मिंदगी को राहों में रोदा गया, आपकी शर्मिंदगी को शिकार है। राहों में रोदा गया। आज इसको कहें खुदा मुझे धो दे अंदर से। ऐ पाक रूह है जो मुझे मेरे मसीह से आइए उससे फेलोशिप करेंगे, उसके पाकरू से। हालेलुया। तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ,
तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, ताली बजाएंगे, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तुम छुपा पाओगे मिले मुझे, अपने परों में तुम छुपा पाओगे मिले मुझे। इसलिए तेरी बातों में तेरे निचले बातों में, इसलिए तेरी बातों में तेरे निचले बातों में चलता रहे मेरे खुदा। दिया मेरे पापों का तू, सुने की तू ही जला। दिया मेरे पापों का तू, सुने की तू ही जला। पापों की तू है रोशनी, तू बदलती सिवा। पापों की तू है रोशनी, तू बदलती सिवा। बस हंसे मुझे भर दे तू, और तुझे मुझे छो दे तू। बस हंसे मुझे भर दे तू, और तुझे मुझे छो दे तू। चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी बातों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे लागी लाजा तेरी इलाज कोने ने, लागी लाजा इलाज कोने ने, आज कम में जलाली होने ने। लागी लाजा तेरी इलाज कोने ने, लागी लाजा तेरी
वो रत्नावली टीम और इंडियन चर्च मिनिस्ट्री की हेड ऑफिस का जो टीम है वो सामने आ जाए ऊपर। जो लोग बीमारी में आए हैं, जो लोग चाहते हैं खुदा मेरे साथ बात करेंगे, खुदा के खादम आपके पास आएंगे, खुदा की आत्माएं आपके पास आएंगे। खुदा मन तेरा हाथ मेरी जिंदगी पर आ जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। आए हाथों को बुलंद करें, हालेलुया का कोर्स शुरू करेंगे और टीम के लोग भी हाथ बुलंद करें और खुदा का रूह जिस जिसके पास आपको भेजे आप जाए। और इस सेशन को कवर करके एंड पे मैं चाहूंगी अली भाई फिर नीचे आ जाए, बाकी सब फिर मिक्स हो जाए, लेकिन पहले हाथों को बुलंद करें और इस सेशन को खुदा का रूह जिसके पास भेजे आप जाए।
کہ ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا ہے اور تمہیں مل جائے گا. آپ یہاں سے برکت کو پا چکے ہیں. ہاللیلویا. ورشپ کے دوران بندروں کے بندن ٹوٹ چکے ہیں اور خدا نے یہاں پر شفا کی ندیوں کو جاری کیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ میرا یسوع جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے 2 سال کی قدرت بہتی ہے.